हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो न्यूट्रिएंट्स टॉपिक से थे। सेम आज की भी इस वीडियो में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एसर्जन इज प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। की प्रोटीन क्या है? एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। रीज़न, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी। की प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होता है? बॉडी को रिपेयर करने में और ग्रोथ के लिए प्रोटीन नीडेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ एसर्जन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्जन। कि दोनों ही क्या हैं? सही हैं, और जो रीज़न है वो एसर्जन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड इज बोथ एसर्जन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज not the correct explanation of A. Third is assertion is true but reason is false. Last one is assertion is false but reason is true. So as we all know कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग कंपाउंड। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होते हैं? प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, यानी कि रीज़न तो सही है। और जो फूड हमें प्रोटीन कंटेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो एसर्जन भी सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ एसर्जन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड इज ह्यूमन्स आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। रीज़न गिवन है दे डेराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, और वो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं किसी और पर डिपेंड्स होते हैं। किस पर डिपेंड्स होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड्स होते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस। सो आंसर इज बोथ एसर्जन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। की फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। सेकेंड इज रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। थर्ड वन इज रेगुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ वन इज रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. So answer is first, development of bones and teeth, because phosphorus is an essential minerals primarily used to grow and repair body cells and tissue. फॉस्फोरस सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है जो ह्यूमन बॉडी में मिलता है आफ्टर कैल्शियम। जो उसका मेन फंक्शन है, यह करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन्स और टीथ को। सो आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज अ 5 to 7 ईयर चाइल्ड नीड डैश कैलोरीज पर डे। की एक 5 से 7 साल तक के बच्चे को कितनी कैलोरीज चाहिए पर डे? कैलोरीज़ क्या है? बेसिकली हम एनर्जी को किस में मेज़र करते हैं? कैलोरीज़ में मेज़र करते हैं। अगर बात करें कैलोरीज इन न्यूट्रिशन, तो वो किससे रिलेट है? एनर्जी से रिलेट करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स जो भी फूड या लिक्विड ऑब्टेन करते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी को किस में मेज़र कर रहे हैं हम? एनर्जी को कैलोरीज़ में मेज़र कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1000 कैलोरीज, सेकेंड इज़ 800 कैलोरीज, थर्ड इज़ 1800 कैलोरीज, तो फोर्थ इज़ 1400 कैलोरीज। तो अगर हम बात करें बिटवीन द एज ऑफ 5 and 7, तो बच्चों की भी क्या होती है? एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होती है जिसमें उन्हें एक हेल्दी खाना खाना चाहिए, जिसमें आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फैट्स। तो उन्हें फूड कैसा लेना चाहिए? जो प्रोटीन रिच फूड हो, जो जिनसे उन्हें एनर्जी मिल सके। एनर्जी किससे मिल सकती है? उन्हें कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी मिल सकती है। तो जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है 5 से 7 साल तक के बच्चे को, वो किस रेंज में होती है? 1400 to 2000 कैलोरी। और अगर हम एग्जैक्ट की बात करें कि 5 से 7 साल तक के बच्चे को कितनी कैलोरीज चाहिए, तो 1800 कैलोरीज चाहिए पर डे। सो आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज़ रिच इन आयरन। कि इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा जिसके अंदर आयरन सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट इज आंवला, स्पेनिश, जैगरी। सेकेंड इज आंवला, कैबेज, टोमेटो। थर्ड वन इज कैबेज, आंवला, स्पेनिश। फोर्थ इज जैगरी, आंवला, टोमेटो। सो आंसर इज फर्स्ट, आंवला, स्पेनिश एंड जैगरी, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है? दे आर द रिच सोर्स ऑफ आयरन फॉर द ह्यूमन बॉडी। दीज सेट्स ऑफ ईटेबल्स आर रिच इन आयरन। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। और आयरन किस में हेल्प करता है? आयरन हेल्प इन मेकिंग द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। और आयरन की कमी से हमें कौन सी डिसीज़ के चांसेस होते हैं? अनीमिया। सो आंसर इज फर्स्ट, आंवला, स्पेनिश एंड जैगरी।
क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉप, कि इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप सबको पता है कि वो होते हैं कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स विच मीन्स दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कैन मेक देयर ओन फूड। सो आंसर इज सेकेंड, प्लांट। Question number 7th is during the pandemic, doctor are advising to consume vitamin C rich food. Select the group rich in vitamin C. पेंडेमिक के टाइम्स पे डॉक्टर ये एडवाइस कर रहे थे कि हमें कैसा फूड कंज्यूम करना चाहिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी हो। सेलेक्ट द ग्रुप रिच इन विटामिन सी, तो 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से सेलेक्ट करना है कि किस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रोकली, सोयाबीन, पेपर्स। सेकेंड इज स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, सोयाबीन। थर्ड वन इज मिल्क, स्ट्रॉबेरीज, लेमन एंड फोर्थ वन इज ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, लेमन। तो जो सबसे ज़्यादा मेजर फूड कंटेनिंग विटामिन सी जो कंटेन करते हैं वो है हमारा ब्रोकली, सेकेंड इज स्ट्रॉबेरी, लेमन। अगर हम फर्दर भी देखें तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी हमें और किससे मिलता है, कीवी से मिलता है। तो बेसिकली जो ऑप्शन में है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, लेमन्स आर फूड रिच इन विटामिन सी। तो आंसर क्या है, फोर्थ है। तो बेसिकली विटामिन क्या है, विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में क्या करते हैं, जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। और अगर बात करें तो देयर आर 13 असेंशियल विटामिन्स, 13 असेंशियल विटामिन होते हैं। और विटामिन सी क्या है, विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमारी सेल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को भी प्रॉपर फंक्शनिंग में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसीलिए डॉक्टर ने एडवाइस किया था ड्यूरिंग कोविड टाइम कि हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए। सो आंसर क्या है इसका, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, लेमन, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं। फर्स्ट इज मलेरिया, सेकेंड इज अनीमिया, थर्ड इज रेबीज, फोर्थ इज कॉलेरा। बेसिकली आंसर इज अनीमिया। अनीमिया कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है, अनीमिया। Question number 9th is which of the following is the indigestible portion of our diet essential to the health of the digestive system, कि इनमें से कौन सा indigestible portion है हमारी डाइट के लिए और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्थ के लिए भी क्या है, असेंशियल है। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट, फोर्थ इज रफेज। सो आंसर इज रफेज। रफेज क्या है, रफेज इज द indigestible portion of our diet essential to the health of the digestive system. Roughage, it is also known as fiber, और कह सकते हैं कि क्या होता है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, कि एक प्लांट फूड का पोर्शन है जिसे हम कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम, मीन्स जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रफेज। सो आंसर इज फोर्थ। Question number 10th is Radha teacher observed that Radha is finding difficulty in reading blackboard. राधा की टीचर ये ऑब्जर्व करती है कि राधा को क्या हो रही है, डिफ़िकल्टीज हो रही है ब्लैक बोर्ड को रीड करने में। द डॉक्टर सजेस्ट करते हैं राधा नीड टू इंक्रीज द फूड रिच, कि राधा को क्या करना चाहिए, उसे फूड की क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। अब कौन सा न्यूट्रिएंट रिच फूड उसे खाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन के, सेकेंड इज विटामिन ए, थर्ड इज विटामिन सी, फोर्थ इज विटामिन डी। बेसिकली ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है। डेफिशिएंसी डिसीज़ कह सकते हैं कि वो डिसीज़ होती है जो हमें किस वजह से हो रही है, ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन असेंशियल न्यूट्रिएंट, कि जब हमें किसी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, तब क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है हमें किसी चीज़ की। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, तो उससे क्या होगा, हमें कोई ना कोई डिसीज़ होगी। तो बेसिकली उन सब से बचने के लिए हमें यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द गुड हेल्थ ऑफ अ पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो राधा को है वो किस में डिफिकल्टीज हो रही है, देखने में डिफिकल्टीज हो रही है, मीन्स शी इज सफरिंग फ्रॉम आई साइट हेल्थ इशू, कि कहीं ना कहीं उसे देखने में दिक्कत हो रही है, तो उसे आई साइट का इशू है। तो कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई साइट को मेंटेन करने के लिए। सो आंसर इज विटामिन ए। विटामिन ए जनरली हेल्प इन मेंटेनिंग आई साइट। सो आंसर इज सेकेंड। आई होप यू ऑल आर एन्जॉइंग दिस सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।